अक्सर दोस्तों मैंने देखा कि जब भी हम अपने घरों में एसी लगवाने की प्लानिंग करते हैं, हमें ये तो होता है कि हमें एसी लगवाना है, बट कितने टनेज का एसी लगवाना है, कौन सा एसी लगवाना है, उसकी हमें कोई प्लानिंग नहीं होती है। हम सोचते हैं कि हम एक एसी लगवाएंगे, उसमें पूरे घर में कूलिंग हो जाए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। वो भी आखिरकार एक मशीनरी है। जिस एसी की कैपेसिटी एक रूम को ठंडा करने की है, वो एक रूम को ही ठंडा करेगा, और जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो आपको मान लीजिए कि आपका दो रूम को भी ठंडा करेगा, अगर इंटरकनेक्टेड एसी की बात करें, आमने सामने की बात करें तो। ठीक है। बट हम क्या करते हैं कि हम यही प्लानिंग करके चलते हैं कि हम एक एसी लेके आएंगे कोई भी, और उसमें क्या है, आपका पूरा घर क्या है, कूलिंग हो जाए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई आपका कितने टनेज का एसी कितने एरिया को ठंडा कर सकता है। उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना है, उसके हिसाब से आपको दुकान पे जाना है और परचेज करना है एसी की आपको कितने टनेज का लेना है। ठीक है। आशा करता हूँ तो आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। सपोज करते हैं दोस्तों, आपका एक 10 फीट बाई 10 फीट का आपका रूम है। ठीक है, 10 फीट बाई 10 फीट का आपका रूम है। तो हमें इसमें एसी लगवाना है, तो उसमें कितने टनेज का आपका एसी लगेगा कि इसमें जो कूलिंग है वो प्रॉपर हो सके। तो लेंथ इंटू विड्थ करेंगे आपका, तो आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ करेगा आप 10 बाई 10 का, तो आपका 100 स्क्वायर फीट आ गया। ठीक है, सिंपल। आपको आपको भी ऐसे करना है। कुछ दोस्त जिसको मेजरमेंट नहीं आते, मैं आपको बता देता हूँ। जब हम फिट इंटू फिट करते हैं, जो आपकी डायमेंशन यहाँ पे चाहे 7 हो चाहे 8 हो, कुछ भी हो, जैसे 10 फीट है 10 फीट है, आप दोनों जो डायमेंशन है अगर फिट में की है तो आपका ये 100 स्क्वायर फीट हो गया। ठीक है, अगर आपने मीटर में लिया है तो स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ठीक है, बट आपको क्या है, ये फिट में ही आपको करना है मेजर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि जैसे कि भाई ये आपका मान लेते हैं आपका ये 100 स्क्वायर फीट का आपका एरिया है, इसमें कितने टनेज का एसी आपको चाहिएगा। ठीक है, ये आपका जो है 100 स्क्वायर फीट एरिया है, और आपका 110 जो है दोस्तों, ये सेम फैक्टर रहेगा, ये हर एरिया में सेम रहेगा। ठीक है, आपको क्या इसे सिंपली इसके डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आपका जो है 100 जो स्क्वायर फीट एरिया है, ठीक है, आपको 110 से आपको क्या है डिवाइड कर देना है, तो 0.90 आ जाएगा। तो आपका इस एरिया में इस रूम के हिसाब से अगर आपको इसी में कूलिंग चाहिए है, ठीक है, तो आपका क्या है 0.90, मतलब कि लगभग लगभग आपको 1 टन का एसी परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा और आगे चलते हैं। सपोज करते हैं आपका 12 फीट बाई 14 फीट का आपका रूम है। ठीक है, इसमें आपका जो है टोटल एरिया जो हो आपका हो गया 168 स्क्वायर फीट हो गया। अगर हमें इसमें अगर एसी लगवाना है और कितने टन का एसी हमें सफिशिएंट रहेगा, तो वो है सेम वही चीज़, 168 डिवाइड बाई 110, तो 1.52, मतलब लगभग लगभग आपका 1.5 टन का आपका इसमें क्या है, अगर आप एसी लगाते हैं तो कूलिंग रहेगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। तो 12 फीट बाई 18 फीट का अगर मान लेता है आपका एक रूम है, तो 216 स्क्वायर फीट आपका हो गया। ठीक है, सेम फैक्टर आपका, सेम फैक्टर ये रहेगा, ये फैक्टर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आपका 216 स्क्वायर फीट आपका ये आ गया। तो जब इसको आप 110 से डिवाइड करोगे तो 1.96, तो 1.96 टन आ गया। तो लगभग लगभग आपका 2 टन का इसमें आपको एसी लगवाना है, इसमें तभी इसमें प्रॉपर कूलिंग होगी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी। और सिंपली अगर मैं आपको बात करूँ तो आपका एक फैक्टर मान के चलिए कि अगर आपका एरिया 100 स्क्वायर फीट है तो आपको 1 टन, आपका 150, मतलब 10-20 फीट अगर ऊपर नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको मान लीजिए 100 है, 100 जगह अगर 120 स्क्वायर फीट है तो भी आपका क्या है, अगर कोई ऐसी हीट वाली एरिया नहीं है या बिल्कुल टॉप फ्लोर पे नहीं है, तो आपका ये क्या 1 टन चलेगा, अगर 120 स्क्वायर फीट तक भी है तो। ठीक है, 100 स्क्वायर फीट है आपका 1 टन, 150 है आपका 1.5 टन, और आपका 200 है तो 2 टन। ठीक है, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है, उसमें कोई ऐसी हीट वाली कोई चीज़ें ना आप यूज़ करते हो, ऐसी कोई मशीन की जो ज़्यादा हीट करती हो, देन उसका थोड़ा आपको अलग से पावरफुल लेना पड़ेगा। अदरवाइज आपका सेम आपका आपका मान के चलिए 100 है तो 110 120 तक भी आपका 1 टन चल जाएगा। आपको 150 है 160 तक भी आपका 1.5 टन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका मान लेते हैं आपको आपका 210 तक भी है, आपको कोई दिक्कत है तो आपको 2 टन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें भाई आपका जैसे कि आपका ये 10 फीट बाई 10 फीट का आपका रूम है। ठीक है, उसके अलावा आप चाहते हो कि सामने वाले रूम में भी थोड़ी कूलिंग हो, तो आप थोड़ा हाँ एक्स्ट्रा लेके चलिए, आपको वन मतलब कि 1.5 टन का लेके चलिए ताकि उसमें भी कूलिंग हो जाए। जैसे अक्सर मैं देखता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में होता है क्या है कि हम चाहते हैं कि भाई एक रूम के अलावा दूसरे रूम में भी कूलिंग हो, तो उसके हिसाब से, क्योंकि वो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है, यहाँ पे पर्टिकुलर शहर के हिसाब से नहीं कि हर रूम में पर्टिकुलर सेपरेट एसी लगवाएं। अक्सर बजट का एक इशू होता है दोस्तों। तो अगर आमने सामने कोई दो रूम हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई ये यहाँ से
कूलिंग होने के बाद वहाँ पे एयर चली जाए, तो जब उसकी कैपेसिटी जो है दोस्तों एक रूम की होगी तो एक रूम ही ठंडा करेगा, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा कूलिंग करेगा। सिंपली अगर आपका ऐसा कुछ है तो आप 1.5 टन का ले सकते हो, 2 टन का ले सकते हो। एक ही रूम में आपका 2 रूम का काम चल जाएगा। अगर इंटरकनेक्टेड आमने सामने रूम है कि आपकी तुरंत, अगर आपका जो ये डोर है, मान लेते ये आपका कोई भी इधर आपका डोर है ये, ठीक है, इसके सामने ही कोई दूसरा रूम बना हुआ है, ठीक है, तो उस टाइप से अगर कुछ ऐसा कुछ है कि भाई कूलिंग हो, बट जब उसकी मशीनरी की कैपेसिटी होगी जब भी वो ऐसा कर पाएगा। इनकेस अगर उसकी कैपेसिटी आपकी कम एरिया की है तो आप कुछ भी कर लो, उसकी कूलिंग होगी नहीं। तो ये छोटी चीज़ें थी, जब भी आप दुकान पे कभी परचेज करने के लिए एसी जाओ, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि हर एक मशीनरी की कैपेसिटी होती है, ठीक है। अक्सर हम गलती कर जाते हैं कि हम सोचते हैं कि भी 1 टन का लेके आएंगे पूरा घर हमारा शिमला बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, हम बाद में पछताते हैं कि भी हमने 1 का लिया तो उसी जगह हम 1.5 का ले लेते, 2 का ले लेते उसी टाइम पे, तो हम कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादा कूलिंग मिल सकती थी। तो ये कुछ वीडियो पॉइंट्स थे दोस्तों, हमें चेक करना चाहिए किसी भी मतलब कि एसी को परचेज करने से पहले। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।